हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 4.8 देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बेसिकली इसमें आप सीखोगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इस एग्जांपल से हम लोग इस पूरे कंसेप्ट को सीख लेंगे। सो आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हो। ठीक है, मीन्स कि उसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो होता है। सो आप देखोगे इसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। अब यदि सपोज करो कि ये इसको आप एक्स एक्सिस मानते हो और इसको आप वाई एक्सिस मानते हो, तो ये अल्टीमेटली आपको क्या है, निगेटिव साइन के साथ आएगा। आप कोई भी डायरेक्शन में एक्स वाई एक्सिस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल साइन का अंतर होगा। क्लियर है? सो आप इसको 15 मीटर पर सेकेंड का एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिए अलोंग एक्स एक्सिस। सो वी ओ एक्स हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और वी नॉट वाई हो गया आपको जीरो। तो पहला सवाल पूछ रहा है टाइम द टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। सो स्टोन को कितना मीटर जाना है? स्टोन को 490 मीटर नीचे की तरफ जाना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? सो आप देखो कि फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर बोलो S इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको आप यदि वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगाओगे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको कितना डिस्टेंस जाना है, 490 मीटर। तो ये लिखोगे -490 मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये आपको जीरो है, इंटू टाइम टी प्लस 1/2 एक्सलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, -9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आप ये माइनस साइन की जगह यदि नीचे वाले को ही प्लस मान लो, आप मान लेते हैं इस टाइप का एक्सिस माने कि इस तरफ तो पॉजिटिव एक्स है और पॉजिटिव वाई नीचे मान लेते हैं, तब क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 490 मीटर इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सो किसी को भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हो। आपके बुक में चूंकि ये ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर यही लेकर के दिखा रहा हूँ। तो इसको जब सॉल्व कर दोगे तो क्या होगा, 490 बाई इंटू 2/9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर और 9.8 इंटू 50, और यहाँ से हो जाएगा ये डेट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 डेट इज 10 सेकेंड। सो 10 सेकेंड में ये आपको ड्रॉप हो जाएगा। अब क्योंकि इनिशियल आप देख रहे हो इसको इतना ही डिस्टेंस आना था 490, सो ये ऐसे करके कुछ ड्रॉप करेगा। क्यों ऐसे करके ड्रॉप करेगा? क्योंकि इसमें इनिशियली आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा है और वर्टिकल वेलोसिटी कम है, बट धीरे धीरे इसलिए देखोगे यहाँ पर यदि वेलोसिटी आप देखोगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़्यादा है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, देखो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा, वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा। यहाँ पर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना ये रहा और वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको ये रहा, वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा। सो वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का क्या है ना, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है 15 मीटर पर सेकेंड पर, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू वी नॉट प्लस एक्सलरेशन, मीन्स कि मैं y एक्सिस के लॉन्ग बोलूँ तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी से बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? सो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको जब भी टाइम निकालना हो इस केस में तो आपको क्या फॉर्मूला निकालना होता है, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h/g का फॉर्मूला लगाना होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा। अब दूसरा होता है किसी वेलोसिटी। सो आपको यहाँ पर वेलोसिटी जब ये हिट करेगा 10 सेकेंड पे, तो इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट निकालना होगा। एक निकालना होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि 15 मीटर पर सेकेंड है, और एक निकालना होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि क्या होता है हम लोग निकालते हैं। सो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई जो कि 0 है प्लस ए वाई है 9.8 इंटू 10
डेट इज 98 मीटर पर सेकेंड। सो आप देखो कि फर्स्ट सेकेंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी 9.8 था, दूसरे सेकेंड के बाद ये हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड के बाद ये हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 29.4 मीटर पर सेकेंड। सो देख रहे हो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ही है, वर्टिकल वेलोसिटी कितना बढ़ता जा रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी जब देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में होगा जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 15 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल कंपोनेंट है आपको 98 मीटर पर सेकेंड। एंड जो नेट वेलोसिटी होगा वी नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर प्लस 98 का होल स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर प्लस 98 का होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 99 मीटर पर सेकेंड होगा। सो वेलोसिटी जिस समय ग्राउंड को हिट करेगा 99 मीटर पर सेकेंड होगा और वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा होगा, तो ये एंगल यदि थीटा मानोगे तो माइनस साइन के साथ होगा। सो tan माइनस थीटा या tan थीटा लिख दो, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 98 डिवाइडेड बाई 15 और थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 98/15। सो यही आपको आंसर हो जाएगा वेलोसिटी का एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों। हम लोग चेक करते हैं कि आपके बुक में ऐसे किया है या नहीं किया है। देखो आपके बुक में ऐसे ही किया है, टाइम निकाला है, स्क्वायर रूट 2h/g करके टाइम निकाल दिया और फिर वेलोसिटी इसी हिसाब से निकाल दिया कि वर्टिकल वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर है। सो ये देखो माइनस 98 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। क्लियर है। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और है कि आप देखो इसका पाथ क्या है। इसका पाथ यदि आपसे पूछे कोई कि इसका पाथ कैसे है, तो इसका पाथ ऐसे हो रहा है। सो देखो y इज इक्वल टू आपने देखा है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। यहाँ पर थीटा एंगल क्या है, थीटा आपका वैल्यू है आपको 0 डिग्री। सो tan 0 का वैल्यू 0 होता है। सो y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर और कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। सो देखो यहाँ पर इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये किसका इक्वेशन हो गया, एक पैराबोला का इक्वेशन। और देख रहे हो इसका शेप भी एक पैराबोला का है। सो y चूंकि नीचे की तरफ है माइनस साइन, इसलिए हम लोगों ने लिया है। क्लियर है। और यदि आपसे पूछ दे कि इसी टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, मीन्स कि 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस आया, सो आप निकालोगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग 10 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस आया, तो 10 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। मीन्स कि यहाँ पर जब ये हिट किया ग्राउंड को तो ये डिस्टेंस था आपको 150 मीटर और ये कितना हो जाएगा, ये था आपको 490 मीटर। सो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 150 स्क्वायर प्लस 490 का होल स्क्वायर। सो ऐसे करके ना आप सिंपल जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर आपको एंगल 0 डिग्री रख करके निकालना होता है। इस टाइप का आपको कभी कभी होता है कि बॉम्ब को यदि किसी प्लेन से आप ड्रॉप किए, लाइक कोई यदि प्लेन जा रहा हो, ठीक है, ये सपोज करो ये एक प्लेन है जो कि जा रहा हो और ये एक बॉम्ब को उसे ड्रॉप कर दिया, तो ये प्लेन का जो स्पीड होगा ना, बॉम्ब में भी वही स्पीड आ जाएगा। सपोज करो प्लेन का स्पीड यदि v मीटर पर सेकेंड है तो इस बॉम्ब में भी स्पीड आ जाएगा v मीटर पर सेकेंड का और v मीटर पर सेकेंड से ये ऐसे ड्रॉप होगा। ठीक है। सो सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा।